प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु के पवित्रतम नाम, जीवनदायक नाम पर आप सभी को और आपके परिवारों को ईश्वर का विशेष आशीर्वाद। आज माता कलीसिया पुण्य शुक्रवार मना रही है। सभी पर्वों में और सभी दिनों में सबसे महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण एक समय, इसी पुण्य शुक्रवार के लिए और आज जो कार्य संपन्न किया गया है उसके लिए विशेषकर प्रभु इस दुनिया में आया है। एक छोटी सी घटना के साथ में, एक छोटी सी कहानी से आज का मनन चिंतन में आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं। एक व्यक्ति किसी कुएं में गिर गया। उसके 3 दोस्त थे। उन्होंने जब देखा कि व्यक्ति कुएं में गिर गया है तो वो बहुत चिंतित हुए। तो पहले दोस्त ने ऊपर से, कुएं की मुंडेर पर से चिल्लाना चालू किया कि तुम बाहर आ जाओ, तुम बाहर आ जाओ, मेहनत करो, ताकत लगाओ और बाहर आ जाओ। दूसरे दोस्त ने कहीं से ढूंढ के एक रस्सी लेके आया और उस रस्सी को कुएं के अंदर डाल दिया और उस व्यक्ति को बोला कि तुम इस रस्सी को पकड़ के बाहर आ जाओ। लेकिन तीसरा व्यक्ति एक सीढ़ी लेके आया और उस सीढ़ी के सहारे से वो खुद उस कुएं के अंदर उतरा और इस अपने मित्र को, जो पानी और कीचड़ और दलदल में फंसा हुआ था, पकड़ के स्वयं बाहर लेके आ गया। यही है पुण्य शुक्रवार, जब स्वयं ईश्वर मनुष्य जो पाप के दलदल में और मृत्यु के दलदल में, कीचड़ में फंसा हुआ था, उसको मुक्त कराने के लिए स्वयं धरती पर आ जाता है। आज माता कलीसिया जिस दिन को मना रही है उसके मनन चिंतन को 3 भागों में मैं बांटना चाहता हूं। सबसे पहला कि गुड फ्राइडे क्या है, दूसरा ये गुड फ्राइडे क्यों है, और तीसरा इस गुड फ्राइडे के लिए मेरी क्या भूमिका है। तो सबसे पहला कि गुड फ्राइडे क्या है। प्रिय भाइयों और बहनों, आज के 2026 साल पहले जूइश कैलेंडर के निसान महीने के हिसाब से करीबन 14 या 15 तारीख को प्रभु को क्रूस पर ठोक दिया गया, जो आज के कैलेंडर के हिसाब से तकरीबन मार्च या अप्रैल के महीने के अंदर पड़ता है। और प्रभु को इसलिए क्रूस पर ठोका गया क्योंकि वो जो शिक्षाएं दे रहे थे उस समय की, उस काल और उस जगह की धार्मिक शिक्षाओं से मेल नहीं खाती थी। प्रभु जो शिक्षाएं दे रहा था वो शिक्षा ये थी कि तुम किसी प्रकार का धर्माचरण करने से भी ज्यादा जो दुखी, जो विधवा, जो अनाथ तुम्हारे साथ में रहते हैं उनका पक्ष लो, उनके लिए कार्य करो। और इस प्रकार की बहुत सारी शिक्षाएं प्रभु दे रहा था। और इसलिए उस समय के जो धार्मिक नेता थे उनको लगा कि प्रभु की जो ये शिक्षा है उनकी गद्दी छीन सकती है, और इसीलिए विशेष करके प्रभु को क्रूस पर ठोक दिया गया। लेकिन ये सिर्फ एक हिस्टोरिकल इवेंट है, इसके पीछे बहुत बड़ा ईश्वरीय रहस्य है जिसे हमें समझना जरूरी है। और इसीलिए वो भाग आता है कि गुड फ्राइडे क्यों ये दिन मनुष्य जाति के अंदर या मानव इतिहास के अंदर है। अपने पाप के कारण ईश्वर के साथ में मानव का संबंध टूट गया था, और इस संबंध को फिर से जोड़ने के लिए प्रभु यीशु इस दुनिया में आया। जब मानव ने ईश्वर के प्रति पाप किया तो मानव उस पाप का प्रायश्चित नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये पाप ईश्वर के प्रति किया गया जो कि अनंत और असीम है, जिसका कोई और या छोर नहीं है। और मानव जो कि सीमित है वो अपने किसी भी कार्य के द्वारा उस प्रायश्चित को अर्पित नहीं कर सकता है। इसीलिए स्वयं ईश्वर को मनुष्य का रूप धारण करके इस संसार में आना पड़ा ताकि वो मानव मुक्ति के लिए मानव की ओर से प्रायश्चित अर्पित कर सकता है। कभी कभी हमारे दिमाग में यह बात भी आती है कि जब हम गुड फ्राइडे के बारे में सुनते हैं कि प्रभु यीशु क्रूस पर मर गया, तो क्या ईश्वर मर सकता है? और अगर वो मर सकता है तो क्या वो ईश्वर है? जरूर। प्रभु वचन में कहता है कि मैं सब शरीरधारियों का ईश्वर हूं, क्या मेरे लिए कुछ भी असंभव है? प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। प्रभु यीशु जो स्वयं ईश्वर है वो मानव रूप रख के इस धरती पर आया है। लेकिन क्या जब वो धरती पर आया है तो इसका ईश्वर तत्व खत्म हो गया है? नहीं। इसको हम साधारण भाषा में बोलते हैं हाइपोस्टैटिक यूनियन। प्रभु यीशु एक ही समय पर संपूर्ण रूप से ईश्वर है और संपूर्ण रूप से मानव है। इसलिए वो मानव की देह में अवतरित होकर इस पाप के प्रायश्चित करने के लिए क्रूस पर अर्पण किया जाता है।
प्रभु यीशु में प्यारे भाइयों और बहनों, जब भी कभी अगर आपको ईश्वर के प्रेम पर शक होता है तो स्वर्ग की ओर मत देखो, क्रूस की ओर देखो। क्रूस पर प्रभु यीशु बाहें फैला के खड़ा हुआ है और अपने शरीर और अपने जीवन का अंतिम सांस और अंतिम बूंद भी उसने खून बहा दिया है, क्योंकि प्रभु ये कहना चाहता है, मैं तुमसे प्यार करता हूं। ये है गुड फ्राइडे। कि क्यों गुड फ्राइडे मनाया गया या क्यों गुड फ्राइडे मना? क्योंकि ईश्वर तुमसे प्यार करता था, इसलिए जिस प्रायश्चित को तुम या मैं नहीं कर सकते थे, स्वयं वो धरती पर आकर उस पाप का प्रायश्चित और उस पाप के लिए बलि बन जाता है। और फिर ये बात आती है कि मेरी क्या भूमिका है। जब इस गुड फ्राइडे को कलीसिया मनाती है तो मेरी क्या भूमिका है? प्रभु यीशु अपने जीवन काल में वचन में स्वयं कहता है, अपना दैनिक क्रूस उठा के मेरे पीछे हो लो। अगर मैं वाकई में प्रभु के इस क्रूस से प्रेम रखना चाहता हूं और प्रभु को अपना प्रेम दिखाना चाहता हूं, तो मेरे लिए सिर्फ एक ही कार्य है जो प्रभु कहता है, अपना दैनिक क्रूस उठाओ। मेरे दिन भर में, मेरे परिवार में, जहां मैं कार्य करता हूं, जिस जगह में काम कर रहा हूं, जिस भी प्रकार के क्रूस मेरे सामने प्रभु ने दिया है, जो दुख या तकलीफ या जिस पीड़ा से मैं गुजर रहा हूं, उन सबको हर्षित हृदय से उठाना और प्रभु के क्रूस में उनको जड़ देना, यही मेरी भूमिका है। प्रभु यही हमसे चाहता है। प्रभु यीशु में प्यारे भाई और बहनों, मानवों की मुक्ति के लिए ईश्वर स्वयं क्रूस पर मर गया और आज वो हमको निमंत्रित करता है कि अपने भाई बहनों की मुक्ति के लिए तुम जो पीड़ा सहन करते हो, उस पीड़ा को क्रूस के साथ में जड़ दो, उस पीड़ा को क्रूस के साथ में संयुक्त करो। तभी गुड फ्राइडे का एक रियल अर्थ हमारे सामने आता है। आइए आनंद के साथ में अनुनय विनय करते हुए हम इस गुड फ्राइडे को, इस पुण्य शुक्रवार को मनाएं और प्रभु के बलि के अर्थ को समझें। जय यीशु।